Hello everyone. I hope you are doing good. That you all are safe and healthy amidst this pandemic of COVID 19. And welcome to this auspicious occasion of the birthday of one of the greatest filmmakers of the world, Mr. Satyajit Ray. And as we cannot really be together to pay a tribute to this great master, so we can sure do something from our own homes. And we, the student of Kareem City College of Mass Communication, have decided that we would record small videos from our own homes and we will compile it into a bigger one, and in that way we'll pay a tribute to him. आज महान फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत रे जी का बर्थडे है, जिन्होंने भारत को चारुलता और पाथर पंचाली जैसी फिल्में दी। सत्यजीत रे जी का मुझे डायरेक्टिंग स्टाइल, जो रिलेशनशिप्स और सॉरोनेस को मिलकर दिखाना, वो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और अपने कम्युनिटी को प्रॉब्लम्स को दिखाना। उनका एक फ़िल्म द टू मुझे बहुत पसंद है। उन्हें ये प्रोजेक्ट एक अमेरिकी थिएटर कंपनी द्वारा मिली थी। उन्होंने सत्यजीत रे जी से कहा था कि ये फ़िल्म बस इंग्लिश में होनी चाहिए, तो उन्होंने जो फ़िल्म थी उसे बिना डायलॉग्स का बनाया और सिर्फ म्यूज़िक के दम पर फिल्म को इतनी अच्छी बनाई कि वो किसी का भी दिल को छू ले। तो यही जो है सत्यजीत रे जी का स्टाइल हम फिल्म मेकर्स को बहुत इंस्पायर करता है कि कम से कम समय पे कितनी अच्छी फिल्म को वो बना सकते हैं। हैप्पी बर्थडे टू द ग्रेट सत्यजीत रे, एक्चुअली द ग्रेटेस्ट। आप सभी की तरह मैं भी उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। उनकी कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी कम अच्छी है, आई थिंक ये कहने की मेरी हैसियत नहीं है, बट उनकी एक फिल्म है चारुलता, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। चारुलता 1964 में आई थी। विजुअली स्टनिंग फिल्म है, लीड्स के अमेजिंग परफॉर्मेंस है, बट इट इज़ अ मास्टर क्लास इन अडेप्टेड स्क्रीन प्ले। उसका स्क्रीन प्ले रविन्द्रनाथ टैगोर की एक स्टोरी नस्ता नीर से लिया गया है। एंड अब आप जब स्क्रीन प्ले उसका स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा कि आपको लगेगा कि इसमें स्ट्रक्चर नहीं है, डज नॉट फॉलो स्ट्रक्चर, डज नॉट फॉलो एनी बीट्स, बट जब उसको आप डीपली एनालाइज करेंगे आपको पता चलेगा स्ट्रक्चर्स हैं, बीट्स है, बट वो इतनी जीनियसली रखा गया है दैट यू डोंट सी इट। And the second thing which I really like about Satyajit Ray's work is the mise-en scenes, which is not just evident in Charulata but in every film of his. Scenes रहते हैं जैसे husband है, wife है, and there is an internal conflict between them. But वो शो करेंगे सर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू। जो ऑब्स्टेकल है वो ऑब्जेक्ट्स के थ्रू शो करते हैं। बेड रहेगा, पर्दा रहेगा, देयर बी मच्छरदानी एंड स्टफ लाइक दैट। लाइटिंग का डिफरेंस रहेगा, पोजिशनिंग का डिफरेंस रहेगा। सो with these mise-en scenes he shows internal conflicts brilliantly without saying anything or showing anything expression wise. So yeah, these are the things I really love about Satyajit Ray. I love everything about Satyajit Ray. So yeah, that's all. नमस्कार, मेरा नाम दिवाकर कुमार चौधरी है। मैं करेंट सिटी कॉलेज मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट सेमेस्टर 5 का स्टूडेंट हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज सत्यजीत रे का जन्मदिन है। सत्यजीत रे भारत के एक बहुत बड़े निर्देशक थे और साथ ही वो एक फिल्मकार थे। निर्देशन के अलावा उन्हें फिल्म के हर एक डिपार्टमेंट में उतनी ही गहरी रुचि थी और वो उतने ही अच्छी तरह से बारीकी से उस चीज़ को जानते थे। जैसे कि हमारा स्क्रीन प्ले हो गया, राइटिंग हो गया, कॉस्ट्यूम हो गया, हर एक चीज़ में वो एक एक बारीकी देखते थे। तो एक अच्छे और सफल निर्देशन के लिए ये बहुत मायने रखता है और सत्यजीत रे से हमें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलती है। जैसे सत्यजीत रे की पहली फिल्म पाथर पंचाली, जिसे कान फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। इसके साथ ही फिल्मों की लिस्ट बहुत लंबी है, लगभग उन्होंने 30-35 फिल्म बनाया है। लिस्ट तो बहुत सारी है, उसमें देख ऐसी कोई फिल्म नहीं है जिसे हम नकार सकते हैं। हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ सीखने को है। एक निर्देशक के लिए या फिर जो निर्देशक बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत कुछ है। हम हर एक छोटी चीज से उनसे सीख सकते हैं। जैसे फिल्म शुरुआत से फिल्म अंत तक बहुत कुछ सिखाता है हमें उनका निर्देशन। और यही नहीं, इसके साथ ही दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी उन्हें नवाजा किया और साथ ही लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ऑस्कर मिला है। तो इतने महान थे हमारे सत्यजीत रे। जो भी निर्देशक बनना चाहते हैं, जो भी जैसे हमारे जैसे स्टूडेंट्स, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे मैं सीखता आया हूँ, मैं सीख रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा हूँ मैं उनसे। उनके फिल्म के हर एक चीज़ से, डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो सेट डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो, हर एक चीज़, हर एक फ्रेम हमें उनका कुछ ना कुछ सिखाता है। अगर हम सीखना चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के दिन हम उनको तहे दिल से याद करते हैं और धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने विरासत में हमें इतनी सारी फिल्में
और इतना कुछ हमारे लिए छोड़ कर गए जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। धन्यवाद सर। A very great happy birthday to a great person, सत्यजीत सर। आई मस्ट से ज़्यादा तो मैं उनकी डायरेक्शनल या फिर डायरेक्टिंग के बारे में उतना नहीं जानती हूँ, बट आई मस्ट से मैंने रिसेंटली उनकी मूवी देखी थी महानगर एंड पाथेर पंचली। महानगर आई वॉच्ड इट ट्वाइस बिकॉज उसमें वो देखने के बाद एक अलग सी ही कनेक्टिंग फील होता है। इट्स लाइक फॉर ऑल द व्यूअर्स आई गेस एक ऐसी मूवी जो आपको सोसाइटी के बारे में रूबरू कराए, जो एक आम चीज़ है उसे पोर्ट्रे करना बहुत मुश्किल होता है अपनी व्यूवर्स के लिए। बट आई मस्ट से दैट रे सर ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से महानगर को एक्सप्लेन किया है, महानगर को पोर्ट्रे किया है अपने व्यूवर्स के लिए। एंड उस ज़माने की फ़िल्म आज के ज़माने में मुझे लगता है कि बहुत ही रिलेवेंट है हमारे जनरेशन को वॉच करने के लिए और उससे बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए और सीखने के लिए। आई मस्ट से कि रे सर इज़ ऑलवेज द बेस्टेस्ट वन एवर। A very happy birthday to a great director, Satyajit Ray. Satyajit Ray has directed 36 films, including short films, feature films, and documentaries. What I like the most is Mahanagar. Mahanagar was written and directed by Satyajit Ray in 1963. The biggest and the brightest start of the film is undoubtedly the leading lady played by Madhavi Mukherjee, who is known as Aarti in the film. I feel that through her character, she shows us that be it a homemaker behind closed doors of a household or the bright employee of a reputed merchant firm out there in the big bad world, there is one thing that is common to all. That is an indomitable spirit. Thank you. वेल टुडे इज़ सत्यजीत रे's बर्थडे और उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहती हूँ, खासकर उनकी फ़िल्म के बारे में। उनकी बहुत सारी फ़िल्में तो हैं, मगर उनमें से एक फ़िल्म मुझे बहुत पसंद आई, वो है महानगर, जो कि कम्प्लीटली एक स्ट्रगल लाइफ दिखाया जाता है। एक मैरिड कपल, एक फैमिली जहाँ पे हस्बैंड जॉब करता है, साथ ही साथ उसकी वाइफ भी जॉब करना चाहती है, अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती है और वहाँ पे उसका हस्बैंड भी उसकी वाइफ को सपोर्ट करता है। हालांकि शुरुआत थोड़ी मुश्किल हुई, बट लास्टली उसको अलाउ करता है, बट सम हाउ एट द एंड मोमेंट दोनों को जॉब खो देना पड़ता है। बट कम्प्लीटली ये जो देखा जाए कि ये काफ़ी फेमिलियर है, सोसाइटी से रिलेटेड है और जॉब खोने के बाद भी वो दोनों होप को नहीं खोते हैं, उम्मीद में रहते हैं और कहीं ना कहीं आज की भी सोसाइटी में ये चीज़ होता है और सभी चाहते हैं कि सभी बराबरी करें, बराबरी से सपोर्ट करें एक दूसरे को। शायद मूवी उस वक्त की थी, लेकिन वो आज के टाइम में भी वही चीज़ लागू होता है। ये एक कम्प्लीटली एक ह्यूमन बीइंग का एक स्ट्रगल साइकिल को देखने मिला, वही खासकर मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सत्यजीत रे 20वीं शताब्दी के सर्वोत्तम फिल्म निर्माताओं में से एक, जो आज भी कहीं ना कहीं अपनी फिल्मों द्वारा हमारे बीच हैं। आज उनके जन्मोत्सव पर हम सब उनका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने फिल्म जगत में चारुलता, महानगर जैसी अनेक फिल्में हमें दी। So for me, Ray is someone who has had a great influence on me because from the very beginning, from the childhood, I have read his stories, his detective stories of Feluda, his films. I've been watching his films since I was a child, but I didn't realize then that who this man was. But now I realize who he is, and now I know how amazing his craftsmanship is. So for me, I can name many of his films, but which have had a very deep impact on me was Pathir Panchali. I mean, that film which was shot in a neo-realistic way, Italian neo-realism, was what really inspired him and what really made him affordable to shoot that film. So that I have
learned a lot of things from Pather Panchali. Then comes Charulata, Mahanagar, शतरंज के खिलाड़ी, सदगति, Aranya Din Ratri. There are many other films which I have watched which I can really not recall, but some of these films have had a great impact on me. One of the greatest qualities of Rai is that his nature of storytelling is very unique and universal at the same time, because his perspective is very unique on his subjects, but his themes and his stories are very universally represented through his craft, which means no matter who you are and where do you live in this world, but if you watch his cinema, you can feel a connect, because they are very humanitarian. The complex human emotions are so profoundly expressed through his art is something which is out of this world. And then I can say his films feel like master strokes on a canvas. His films are like a painting. His every frame in his films are like a painting, because I can recall some of the shots from the movies like Pather Panchali, that white field of white grass, and through that white field of grass a train is going through, leaving black smokes. That color contrast gives you an amazing sense of picturization. And then comes in Charulata, when Madhavi Mukherjee is on the swing and he has installed camera in that swing, and you can get this moving motion back and forth, which is something, I mean, beyond words, obviously. And then comes, I can remember this game scene in Aranya Din Ratri, where Sharmila Tagore, Soumitra Chattopadhyay is sitting in a whole round, and there are other bunch of actors also, and how the camera is moving from one face to different face, and that is something which is purely amazing craftsmanship. Other than that cannot happen, and that is what made Ray different from his contemporaries. So on this auspicious occasion of his birthday, I would like to pay a tribute to him. I salute him. I am so very much inspired from his works, and I'd like to say thank you, Satyajit Ray, for giving us so much of amazing cinema, and for giving us a great body of work which we can study and learn and learn and learn. The learning never ends from your films. Thank you so much.